तो देखो कई चीजें हम उनके खुद मैं खुद केजरीवाल का खुद मतलब जो है मतलब वो रहा हूँ सपोर्ट रहा हूँ, मगर दूर क्यों हटा। सबसे पहले इसने जो कस्में झूठी कस्में खाई, उसके बाद दारू फ्री कर दी, एक के साथ एक फ्री। मतलब लोगों ने ऐसा कर दिया कि लोग ढूंढते थे भाई कोई पास बैठ के पिए, इतना मतलब जो है उसके बाद ही झूठे कस्में झूठे वादे। बताओ क्या क्या हो रहा है आज के लिए हमारे यहाँ? कुछ नहीं हो रहा जो है। देखो हम बीजेपी को चाहते हैं। बीजेपी को चाहते हैं हाँ। तो कह रहे हैं महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। देख बिल मेरा कभी कम नहीं आया, मेरा 13,000 रुपए बिल आया। ठीक है, पानी का मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा कोई पानी मेरा कम हुआ हो, बिजली का बिल पानी ना मैं कभी कहीं जाती, जो मेरा बच्चों का किराए में मेरा कुछ हो जाएगा। अच्छा रही उसकी पैसों की बात, मेरे तो खाते में आई ही नहीं कभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निश मलिक। इस वक्त हम होलंबी कला में हैं। सवाल यह है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, लेकिन क्या जनता चुनावों से खुश है? क्योंकि पिछली बार भी चुनाव हुए थे, जनता ने दिलो जान लगाकर जो है वोट दिया था, लेकिन क्या उस सरकार ने काम किया है? काम तो है, नालियां नहीं बनी, कुछ नहीं, नालियां नहीं बन रही। कौन सी पार्टी से आपके यहाँ पे विधायक? विधायक उसका है आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी तो कह रही है दिल्ली में खूब काम हो रहा है। हाँ देख तो रहे ना, काम होते रहे, कहाँ हो रही है? मतलब अभी आप शिकायत कर काम ही रहे हो रहे हैं। मतलब हैं। क्या समस्या क्या है आपके? समस्या है, नाली देखो क्या हाल हो रहा है, नालियों में सड़कें बन रही है। सड़कें बन रही है, कल था काम। तो इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या सोच रही है जनता? 10 साल हो गए, बदलाव तो चाहिए, 10-12 साल हो गए इनको। बदलाव क्यों हो रहा है? बदलाव क्यों हो रही है? ये बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन सर बदलाव किसकी ओर चाहते हैं बदलाव? क्योंकि दिल्ली में 3 सरकारें तो मैम इसमें तो जो है ना बीजेपी सरकार आएगी, उसको वही कुछ कर सकती है जो उसने किया भी है। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लूटपाट के अलावा, चोरी के अलावा कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार ही क्यों? कांग्रेस पार्टी भी तो दिल्ली में रही। कांग्रेस का तो कोई वजूद ही नहीं रहा है, वो तो चोर चौकी पार्टी है, उसमें तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है। बीजेपी क्या धुली हुई पार्टी है आपको लगता इससे बेटर है, इससे तो उसमें तो सारे चोर बसे हुए हैं। उसमें तो एक से एक जो है जिसको आतंकवाद के समर्थन करने वाली पार्टी है वो तो। आम आदमी पार्टी से क्यों दिल्ली का मन भर गया? आम आदमी पार्टी में कुछ कार्य नहीं किया मैडम, उसका क्या है? कुछ कार्य किए हों तो उसमें कोई भी ना, हमारे गाँव में कोई पानी का ना खरीदेगा, किसी भी तरह कोई काम ही नहीं किया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैंने एज ए मुख्यमंत्री बहुत दिल्ली में काम किया। उन्होंने किया हुआ दिल्ली में क्यों? हमारे अपने क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। आपके यहाँ पे विधायक जो है आम आदमी पार्टी से, वो भी कभी आया नहीं है, कभी आया नहीं इधर जी, आए नहीं। जब से बना अभी तक एक बार भी नहीं आया इधर। अच्छा, आपने बीजेपी पार्टी का नाम यहाँ पे लिया है, तो बीजेपी पार्टी से क्या आपने सोचा हुआ है कि इस आदमी को टिकट मिल जाए तो? बीजेपी से जिसका भी मिलेगा, बीजेपी से वो बनेगा। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, आपके यहाँ से जो है आम आदमी पार्टी ने टिकट बांट दी है, पुराने विधायक की टिकट काट दी गई है, आप क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? देखिए ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन तो था नहीं कि उसका टिकट काटा जाए, ना ऐसी कोई कमी थी। 2 बार का स्टैंडिंग एमएलए था, पहले काउंसिलर भी रहा है, काम भी काफी किए हैं, और शायद बदलाव की वजह से टिकट चेंज क्योंकि 10 साल से लोग बाग एक चेहरा देख के बोर भी हो गए होंगे। तो पार्टी को देख के बोर नहीं हो रहे? पार्टी को देख के अच्छे खासे बोर हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल की छवि धूमिल तो हुई है, और अभी वो शायद बेल पे है, तो इस वजह से लोगों के मन में निराशा काफी है, और लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ अच्छा खासा है। अगर आप इस गाँव में घूमेंगे तो आप देखेंगे बीजेपी के वोटर की संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि सीधे तौर पे फायदा होने वाला है बीजेपी पार्टी? बिल्कुल फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर आप बीजेपी के उम्मीदवार देखोगे लगभग 60 से 70% ऐसे हैं जो युवा लोग हैं और कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। जैसे भारद्वाज जी आए हैं, एक सौरभ खत्री जी हैं, इस तरह के सारे यंग हैं और बड़े खासे अच्छे रूप से बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी तरफ। तो कह रहे हैं महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे। देख बिल मेरा कभी कम नहीं आया, मेरा 13,000 रुपए बिल आया। ठीक है, पानी का मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा कोई पानी मेरा कम हुआ हो, बिजली का बिल पानी ना मैं कभी कहीं जाती, जो मेरा बच्चों का किराए में मेरा कुछ हो जाएगा। अच्छा रही उसकी पैसों की बात, मेरे तो खाते में आई ही नहीं कभी। नहीं, अभी तो एक्टिव करेंगे वो कि महिलाओं करेंगे को जबकि जब देखेंगे। तो मतलब अरविंद केजरीवाल से महिलाओं को फायदा इतना हुआ? भाई जिससे हुआ देखो, जो डेली वेज वाली आन जान वाली उनको फायदा, मुझे तो कुछ फायदा नहीं, घर में बैठी हूँ, जिस दिन जाऊँ बस ही नहीं मिलती, उस दिन बस नहीं मिलती। तो इस बार चुनाव को लेकर फिर आपकी क्या पर्सनल देखो जो ज्यादा भारी लगेगा उसको दे देंगे, जिसकी ज्यादा रुझान होगा उसको ही देंगे जी हम। अच्छा, अगर मोदी और अरविंद केजरीवाल में से आपको किसी एक को चुनना? बस वो तो देखो आपको पता ही है इस टाइम तो मतलब कहने का ये हो कि मोदी का ज्यादा रुझान हो रहा है। काम तो कुछ खास नहीं है जी, जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं सड़कों में, नालियां कहीं पे इतनी ज्यादा त्रस्त है कि गांव में पानी भर जाता है। हमारे वहाँ पे मंदिर के पास में कोई काम नहीं हो रहा है। और रही बात हमारे जितना फिरनी का रोड है, गड्ढे हुए पड़े हैं, बुरा हाल होता है। हम यहाँ से बाईपास तक जाते हैं ना, हमें कम से कम 1 घंटा लग जाता है बाईपास तक जाने। परेशानियां ये है, रास्ते क्लियर नहीं है यहाँ पे, चारों तरफ से बहुत बुरा हाल है। एक भी रास्ता बंद हो जाता है तो बसें भी बंद हो जाती हैं, बच्चे स्कूल जाने में बहुत परेशान होते हैं। मैं बताऊं तो क्या सोच रहे हैं? 2025 का चुनाव फिर आ गया है, तो दिल्ली क्या चाहते हैं? दिल्ली का तो नहीं, लेकिन मेरी तरफ से तो यही कहना है कि हम किसी और को मौका देंगे अब की बार। अच्छा, कैंडिडेट किसी और को मौका देंगे, पार्टी ही कोई और? पार्टी कोई और होगी अब की बार, पार्टी बदलने वाले? हाँ जी। क्या एक बार फिर से यहाँ पे जिस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस करते करते बीजेपी आई है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी करते करते बीजेपी आई? नहीं, ये तो क्लियर नहीं है। हमें जो अच्छा जो उम्मीदवार मिलेगा
हम उसी को वोट करेंगे। इसमें तो पार्टी को नहीं, उम्मीदवार को नहीं। हाँ, उम्मीदवार को वोट देंगे। अच्छा, जैसे यहाँ पे विधायक की टिकट काट के आम आदमी पार्टी ने दूसरे बंदे को टिकट दी है, इसका असर पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि मैंने जहाँ तक अपने इस एरिया में पूरे में देखा है, कोई खास काम नहीं है उस हिसाब से। आपके यहाँ के एरिया की समस्या क्या है, इस बार क्या सोच रहे हैं वोट को लेकर? हम तो आम आदमी के भाई, केजरीवाल के। केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी कह रही है काम नहीं कर रहा है। हाँ, बीजेपी बिना के काम करवाया, कहीं एक नरेले क्षेत्र में कहीं एक ईंट भी लगाई और बता दो, या कोई काम करे और बता दो। तो कह रहे मुझे मौका देगी दिल्ली तब काम करेंगे। कौन? बस ऊपर तो वे बैठे हैं, वो काम के करेगी और कोई आएगा काम करने। अच्छा, आप पार्टी को वोट देते हैं? पार्टी को वोट देंगे। आपके यहाँ पे जो विधायक थे उनकी टिकट क्यों काट दी गई अगर यहाँ पे पार्टी काम कर रही है? हाँ, बीच में उसने काम करने बंद कर दिया, पहले बतेरे काम हुए गाँव में, बहुत कितनी भी चारों तरफ देख लो कितने काम हो रहे। अच्छा, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था तो टिकट काट दी। हाँ। तो आपको लगता है जिस नए इंसान को टिकट मिली है वो काम करेंगे? देखो मौका देंगे उसको भी, अगर वो ना करेगा उसे भी बदल देंगे। और अरविंद केजरीवाल पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है, बता दो केस साबुत करा। बेल पे बाहर है, जमानत पे बाहर हाँ, है। तो ये बताओ ना, जितने मुद्दों पे उसको सजा करवाई, कोई सा मुद्दा कौन से उस पे बता दो, कौन सा सबूत उन्होंने दिया भाई ये मिला इसके पास। बिना सबूत के ही 6 महीने जेल में लग दिया। ये तो उनकी दादागिरी है। दादागिरी है। हाँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए हाँ, दादागिरी चला दी। कभी भविष्य में सुना कोई से कहीं पे भी एक मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया? ये तो इनकी दादागिरी बदमाशी चल रही है। तो इसका जवाब जनता देगी। जनता देगी। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? हम तो बीजेपी के साथ है। ये देखिए, ये बीजेपी के साथ है। ये कह रहे बीजेपी गुंडागर्दी करी, दादागिरी नहीं करी नहीं, है। जब बीजेपी दिल्ली में आएगी जब तो काम करके दिखाएगी। तो अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला बीजेपी ने, क्यों डाला? कुछ ना कुछ कारण होगा जब तो डाला हुआ है। तो वो तो कह रहे बेगुनाह थे, दादागिरी थी। ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे कितना काम जो है पार्टी कर रही है? अब यहाँ तो काम सड़के वड़के तो बनती ही नहीं है, बाकी 10-12-15 साल में तो कुछ नहीं बनाया। तो बीजेपी को वोट क्यों देनी चाहिए जनता? हम जब बीजेपी आएगी और जगह जिन जिन स्टेटों में बीजेपी है उनमें तो काम बीजेपी के अच्छे हो रखे हैं। अब बीजेपी आएगी तो दिल्ली में भी करेगी। फिर पूरे इसमें एक ही राजा का राज हो जाएगा, तो घमंड नहीं आ जाएगा? ऐसा BJP ऐसा में? कुछ नहीं है जी, घमंड वाली बात नहीं है। काम करेंगे तो वो आगे भी आएंगे। तो क्या लग रहा है यहाँ पे? हिंदू मुस्लिम तो खैर क्या नाम है, ये अपोजिट पार्टियां करती है। हिंदू मुस्लिम कोई बीजेपी नहीं फैलाती। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम? और हिंदू मुस्लिम किसने किया? जब ये इलेक्शन आते, जब ये मंदिर मस्जिद होगा जाति विरोधी लेके बैठते हैं, ये करते क्या? अभी तो नहीं आ रही। अभी कौन? तो और अभी और क्या कर, देख लो कितने हिंदू मारे जा लग रहे। अब तो बिल में घुस गया, अब तो क्या बात कर रहा है उसके बारे में? अब हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे, मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बता दो क्या कर रहा है? क्या कहेंगे? देखो जी, हम तो बीजेपी के साथ है। तो उस पे अरविंद केजरीवाल भी तो कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो अरे वो क्या कहेगा? वो तो एक मुख्यमंत्री है, वो राजधानी के मुख्यमंत्री है, राज्य का वो तो नहीं है। राज्य का तो वही है, एक है। जो दिल्ली में किसान आते हैं, ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों आते हैं? पहले क्यों? ये प्रधानमंत्री से पूछो क्यों आते हैं? तो ये तो कह रहे हैं इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी काम हो सकता है। ये तो देखो म्युनिसिपैलिटी हर इलेक्शन में होता है। दिल्ली में इलेक्शन है तो किसान आगे दिल्ली हाँ, ये तो अपोजिट पार्टियां भड़काती है ना, इलेक्शनों के चक्कर में। इलेक्शन जीत जाए हम, अब भाई फिर वो हमारा ही राज चले। बाकी आज तक कांग्रेस ने क्या करा? आज तक केजरीवाल ने क्या, कौन सी सड़कें बनवा दी दिल्ली की? बोलो, 15 साल हो क्या गए। कहेंगे? हाँ, बनवाई क्यों ना? क्यों? सभी सड़कें बनी, कौन सी ना दिल्ली बनी? में जितने गड्ढे हैं ना, इतने तो शायद। हाँ, बरसात में तो गड्ढे ही होंगे और क्या होगा? कहीं नहीं मिलेंगे। बरसात में तो गड्ढे ही मिलेंगे। कहीं कोई एरिया, कोई से उसमें चले जाओ, सभी जगह देश की राजधानी में, और वो भी दिल्ली में इतने गड्ढे। ऐसा एक बार बीजेपी आ जाएगी तो बीजेपी हिल नहीं सकती यहाँ से। दिल्ली में इलेक्शन है तो किसान आगे दिल्ली। हाँ, ये तो अपोजिट पार्टियां भड़काती है ना, इलेक्शनों के चक्कर में। इलेक्शन जीत जाए हम, अब भाई फिर वो हमारा ही राज चले। बाकी आज तक कांग्रेस ने क्या करा? आज तक केजरीवाल ने क्या, कौन सी सड़कें बनवा दी दिल्ली की? बोलो, 15 साल हो क्या गए। कहेंगे? हाँ, बनवाई क्यों ना? क्यों? सभी सड़कें बनी, कौन सी ना दिल्ली बनी? में जितने गड्ढे हैं ना, इतने तो शायद। हाँ, बरसात में तो गड्ढे ही होंगे और क्या होगा? कहीं नहीं मिलेंगे। बरसात में तो गड्ढे ही मिलेंगे। कहीं कोई से एरिया, कोई से उसमें चले जाओ, सभी जगह देश की राजधानी में, और वो भी दिल्ली में इतने गड्ढे। ऐसा एक बार बीजेपी आ जाएगी तो बीजेपी हिल नहीं सकती यहाँ से। किस बारे में? विधानसभा चुनाव है दिल्ली में। अच्छा, देखो, हम बीजेपी को चाहते हैं। बीजेपी को चाहते हैं। हाँ। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, दंगे करवाती है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई दंगे हुए तो बताओ। दंगे आज तक कहीं नहीं हुए। नहीं, इलेक्शन दंगे के आज टाइम तक पे दंगे आज तक कहीं नहीं हुए। हमारे गांव में तो शांति का माहौल रहा है हमेशा शुरू से ही। नहीं, देश की बात कर ले। नहीं, देश में भी ऐसा ही है। जितने दंगे यूपी में पहले होते थे, अब ऐसा नहीं है। यूपी में देखो कितना अच्छा शासन है। एक मेरे ससुराल है, वहाँ कोई भी आज तक जंग फिलहाल कहीं भी नहीं है, क्योंकि आधा मुसलमान वहाँ है। गाँव में आज भी एकता वही है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों डाला था? नहीं, वो तो देखो कई चीजें हम उनके खुद, मैं खुद केजरीवाल का खुद मतलब जो है मतलब वो रहा हूँ, सपोर्ट रहा हूँ। मगर दूर क्यों हटा? सबसे पहले इसने जो कस्में झूठी कस्में खाई, उसके बाद दारू फ्री कर दी, एक के साथ एक फ्री। मतलब लोगों ने ऐसा कर दिया कि लोग ढूंढते थे भाई कोई पास बैठ के पिए, इतना मतलब जो है। उसके बाद ही झूठे कस्में, झूठे वादे। बताओ क्या क्या हो रहा है आजकल हमारे यहाँ? कुछ नहीं हो रहा जो है।
कोई प्रोग्रेस हमारे यहाँ नहीं है केजरीवाल की बदलाव वजह से। चाहते हैं इस बार हाँ बिल्कुल बदलाव जो है। तो है कि किसको लगता है यहाँ से टिकट मिल सकती है? तो वो बीजेपी जो जिसको मिलेगा हम उसको वोट देंगे। पार्टी को वोट देंगे। हाँ बिल्कुल।